हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने इस ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग किया था। यहाँ पर हमारा बोट नेक पोतली बटन ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी एंड आसान तरीके से बताया है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो में डाल दूँगी। आज हम इस ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट हमारा ओपन था, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा फोल्डेड साइड से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक था, उसमें से ऊपर से हमने बैक पार्ट को कटिंग किया और नीचे यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लंबाई है 15.5 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 16.5 इंच पर मार्क कर यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, बोट नेक ब्लाउज के हिसाब से यहाँ पर हम शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच और आर्म होल भी हमारा यहाँ पर 7 इंच ही रखेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हमें लाइन बना देनी है। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो चेस्ट साइज यहाँ पर 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 10 इंच प्लस 2 इंच यहाँ पर हमारा मार्जिन के लिए हमें ऐड किया है। और यहाँ पर कमर साइज है हमारी 34 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 8.5 इंच प्लस 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड किया है। यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स के लिए हमें मार्क करना है वो हम बाद में यहाँ साइड से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पर मार्क कर इस तरह से दे देना है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच और इस साइड हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा 2.5 इंच का। इस तरह से हाफ इंच पर मार्क कर यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। फ्रंट नेक डीप भी यहाँ पर हमारा 3.5 इंच का ही है, तो 3.5 इंच पर मार्क कर यहाँ से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने नेक का शेप भी बना लिया है। अब यहाँ हमें प्रिंसेस कट के टक्स के लिए कितना ऐड करना वो मैं आपको बता दी। नीचे की साइड से यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ साइड से हमारा 1.5 इंच हमारा प्रिंसेस कट के टक्स में कटिंग में जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। टोटल हमें यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। देखिए, अब यहाँ ऊपर से हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ से दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ से एक लाइन बना लेंगे, नीचे की साइड से भी लाइन बना लेंगे। ये हमारा साइड से मार्जिन के लिए हमने ऐड किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे प्रिंसेस कट के शेप के लिए। अब ऊपर से यहाँ पर हमें 11.5 इंच पर मार्क करना है। ये हमारा चेस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, नीचे की साइड से हमने 3.5 इंच लिया है, तो ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ पर 11.5 इंच जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से इतनी लाइन हमें बना देनी है। अब इस लाइन के इस साइड से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, इतना हमारा कटिंग में जाएगा। जो हमने 2.5 इंच ऐड किया है वहाँ पर 1.5 इंच कटिंग में जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। अब इस तरह से यहाँ से हमें शेप बना लेना है। पहले हम इस तरह से 2 इंच तक सीधी लाइन बनाएंगे, फिर इस तरह से शेप बना लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए प्रिंसेस कट के शेप में इस तरह से हमें शेप बना देना है। तो देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर हमारा शेप बनकर रेडी हो जाता है। अब यहाँ से इतना हमें कटिंग करने को रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले सीधा हमें 2 इंच तक लाइन बनानी, फिर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ इस साइड हमें पूरा ही मार्जिन रखना है और इस साइड इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना देनी, क्योंकि बैक और फ्रंट पार्ट जॉइंट करते समय यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा ना हो, इसीलिए। अब यहाँ से इतना हमें कटिंग करने को रह जाएगा। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक में भी कटिंग करना है, तो इसको हम ले लेंगे और मेन फैब्रिक में भी इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को ले लिया है, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए, इसकी जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की जो हमने फोल्डेड साइड कटिंग की है वो हम इस तरह से रखेंगे।
और यहाँ साइड से हमें इस पार्ट को रख देना है। अब यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक का सही पार्ट है उसको हमें बाहर की ओर रखना है। उसके ऊपर यहाँ पर हम अस्तर को कुछ इस तरह से रख लेंगे। अब इसकी चारों साइड से हमें पिन को अटैच कर देना है, क्योंकि सिलाई लगाते समय हमारी आसानी हो इसीलिए हम पिन को अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और चारों साइड से हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरे दोनों पार्ट को भी कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर भी देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका सही पार्ट हमारा इस तरह से हमें बाहर की ओर रखना है और उसके ऊपर यहाँ पर हमें अस्तर को रख देना है। और यहाँ पर भी हमें इसके चारों साइड से सिलाई करनी है। यहाँ पर भी हम पिन को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसको हमें इसके साथ अटैच कर देना है। तो देखिए ऊपर से हम इस तरह से पहले मेज़र करेंगे और यहाँ पर हमें ज़रा सा भी खींचना नहीं, नॉर्मली हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल राइट आ गया है दोनों पार्ट। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से अटैच करते जाना है। यहाँ पर हम बिना कफ के ब्लाउज बना रहे इसलिए हम इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी जॉइंट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा दूसरे साइड से भी जॉइंट हो गया है। अब यहाँ हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाना है। यहाँ पर हम 2 बार सिलाई कर कर पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट का शेप में हमारा ब्लाउज स्टिच हो जाता है। अब हम नीचे की साइड से कमर पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच की चौड़ी कॉर्नर वाली पट्टी ली है। इसको हम ब्लाउज की ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे, फिर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब इस पट्टी को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर कर इस तरह से अंदर की साइड से या ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी कमर पट्टी भी अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर हम नेक पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ इसके लिए भी हमने 1 इंच की चौड़ी कॉर्नर वाली पट्टी कटिंग की है। यहाँ पर हमारा जो राउंड में शेप आएगा वहाँ पर हम 3 से 4 इस तरह से प्लेट डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इस पट्टी के ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर पट्टी को हमें अंदर की ओर इस तरह से पूरा ही फोल्ड कर कर पट्टी के कॉर्नर में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारा नेक भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट को लेकर शोल्डर को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है।
यहाँ पर हम शोल्डर में भी इस तरह से 2 बार सिलाई लगाकर पक्की वाली ही सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच करना है, तो हम स्लीव को कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कफ स्लीव बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है। अब यहाँ से इस फैब्रिक को हमें इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जितना कफ चाहिए वो हमारा नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी चौड़ाई हमें चाहिए 9.5 इंच, प्लस यहाँ पर हमारा 1 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट तरीके से स्लीव नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ से हमें इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की चौड़ाई हमें रेडी चाहिए 9.5 इंच की, प्लस यहाँ पर हमें कप्स जितने डालने उतना हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, अभी हमारा 3 इंच ही आ रहा है। इस तरह से थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम फिर से मेज़र करेंगे 9.5 इंच प्लस 3.5 इंच। टोटल स्लीव की चौड़ाई हमने 14 इंच रखी है। स्लीव की रेडी लंबाई यहाँ पर है हमारी 21 इंच। उसमें से हमारा जितना कफ हमें चाहिए उतना हम माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर रखना है 3 इंच का। तो 21 इंच में से 3 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 18 इंच, प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हम 19 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए ऊपर की साइड से यहाँ पर जो ओपन साइड है वहाँ पर हम 3.5-4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव का शेप बनाना है। यहाँ पर हमारी स्लीव की रेडी चौड़ाई हमारी होगी यहाँ पर 40 साइज के चेस्ट के हिसाब से 9.5 इंच आती है, तो 9.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से स्लीव के लिए फ्रंट और बैक पार्ट का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। अब देखिए नीचे बॉटम के पास से हम 3 इंच पर इस साइड से मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम रहेंगी 10.5 इंच की। अब यहाँ पर जो 3 इंच पर मार्क किया है वहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। यहाँ ऊपर हमें इस तरह से कट लगाना है, फिर इस तरह से जो हमने स्लीव का शेप बनाया वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर के 2 पार्ट में यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया उसको भी कट करेंगे और यहाँ से भी हल्का सा कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव यहाँ पर कटिंग हो जाती है। यहाँ से इतने में हमारा प्लेट आएंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे ही हमें प्लेट डालने हैं दोनों साइड। अब यहाँ पर कफ को हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा रेडी कफ हमें रखना है 3 इंच का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने कटिंग कर दिया है। देखिए रेडी कफ हमें चाहिए 3 इंच का, उसको डबल फोल्ड करेंगे तो हमें चाहिए 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, टोटल हमने 7 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरह से डबल फोल्ड होकर हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉटम राउंड हमारा रेडी है, यहाँ पर 9 इंच प्लस 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया, वहाँ से भी हमारा इस तरह से फोल्ड होगा तो हमारा यहाँ पर 4.5 इंच रेडी रहेगा और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब देखिए इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक में कटिंग कर दिया है, इसको हमने नीचे की ओर रखा है, ऊपर हमने अस्तर को इस तरह से रख कर चारों ओर से हमें सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम स्लीव का स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव को इस तरह से पहले नीचे की साइड से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ बीच में हमें हल्का सा कट लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा इतने में हमारा प्लेट आ जाएंगे। अब एक स्लीव को लेंगे, स्लीव की सही साइड हमें ऊपर की ओर रखनी है और नीचे यहाँ पर हमारा जो कफ हमने कंप्लीट किया है उसको इस तरह से रखेंगे, उसको भी डबल फोल्ड कर बीच में मार्क करेंगे। कफ को यहाँ पर हमें स्लीव की नीचे की ओर रखना है और ऊपर से हमें इतने में हमारा प्लेट आ जाएंगे। देखिए दोनों साइड इस तरह से हम पिन को अटैच कर लेंगे और बीच में यहाँ पर हमारे छोटे छोटे हमें प्लेट डाल देना है। इस तरह से हमारी स्लीव कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम मशीन में आ गए हैं, तो देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 इंच तक इस तरह से हम सीधी ही सिलाई करेंगे, फिर इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट डालना स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वो हमारा दोनों मार्क साथ में आए उसी तरह से हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमारा कितना प्लेट है, यहाँ पर टोटल हमने 10 प्लेट डाल दिए हैं। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ऊपर से यहाँ पर इसको इस तरह से कर यहाँ ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस कफ को आगे से हमें इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करना है,
फिर जो हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर इस तरह से रख कर यहाँ से भी हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको हाथ के ऊपर रख कर चेक करती हूँ, तो देखिए कितना अच्छा लुक यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोनों साइड यहाँ पर हमारा फिनिशिंग के साथ ही स्लीव रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को ले लिया है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर स्लीव की सही साइड और ब्लाउज़ की सही साइड मिलाते हुए हमें इस तरह से स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पर भी हम दोनों साइड पहले पिन को इस तरह से अटैच कर लेंगे। फिर बीच में जो हमारा इतना फैब्रिक बचा है वहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे प्लेट डालने को रहेगी। अब यहाँ कहाँ तक हम प्लेट डालेंगे उसके लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो दोनों साइड यहाँ पर हम 4-4 इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ तक हमारे प्लेट आ जाएंगी। यहाँ से भी हमारा 10 प्लेट आए उसी तरह से हम प्लेट डालेंगे। यहाँ तक हमें पहले सीधी सिलाई करनी है, फिर इस तरह से हम छोटे छोटे प्लेट डालना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्लीव जो है कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर देना है। दोनों साइड हमने स्लीव अटैच कर ली है। अब हम ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर कॉर्नर में हमें कवर सिलाई करते हुए एक सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ब्लाउज़ में कवर सिलाई हो जाती है। पहले हम सीधी साइड से सिलाई लगाते हैं, फिर इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर से एक बार हम कॉर्नर में ही सिलाई लगाएंगे, फिर हम ब्लाउज़ का फिटिंग करेंगे तो हमारा परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ का फिटिंग आ जाता है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम ब्लाउज़ का फिटिंग करेंगे। हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा हाफ इंच कवर सिलाई में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा नीचे से 1 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से हमारा 1.5 इंच हमारा फिटिंग में चला जाएगा। इसी तरह से इस साइड से भी हम फिटिंग करेंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग सिलाई लगा ली। यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट विथ कफ स्लीव वाला ब्लाउज़ का स्टिचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।